हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है आपको यूनिट 3 और माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड एंटीना। इससे पहले हम लोग 2 यूनिट को पूरी तरह से हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि आपका था क्या, सबसे पहले माइक्रोवेव ट्यूब और दूसरा सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो कि आपको सिंपली उसमें डायोड के बारे में आपको पढ़ना था। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक है जिसमें आपको बहुत सारे रिलेटेड, जो आपको पहले सेमेस्टर से बहुत सी चीज आपको रिलेटेड मिलेंगे। मतलब कहने का ये है कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं उससे बहुत सारे रिलेटेड चीजों को आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे में आपको ट्रांसमिशन लाइन, जो कि 4th सेमेस्टर में आप वो अच्छा से पढ़ चुके हैं, तो सेम एज इट इज वही चीज यहाँ पे पढ़ना है, कोई डिफरेंस नहीं। बशर्ते को वहाँ वेवगाइड के बारे में सिर्फ पढ़े होंगे, आप वहाँ पे कोई एक्सियल लाइन के बारे में पढ़े होंगे, या फिर आप तो वहां पे आप सिर्फ पढ़े थे। आज उसको यहाँ पे किस तरह हम लोग एज अ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे यूज करेंगे। कौन सा फ्रीक्वेंसी पे? माइक्रोवेव। तो बहुत सा ट्रांसमिशन लाइन जो है माइक्रो फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं हो पाता, उसको भी हम लोग क्या देखेंगे, आज देखेंगे कि कौन कौन सा उसका है जो माइक्रो फ्रीक्वेंसी पे यूज नहीं होता है। तो चलिए आज हम लोग एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग देखेंगे। और आपको बता दें कि ये आपको लगभग जो नोट्स प्रोवाइड किया गया था, ये इंट्रोडक्शन के बारे में मतलब कि उतना डीपली में नहीं बताया गया था। मैं नोट्स में जो एज इट इज लिखा हुआ है वही, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज आपका नोट्स में अवेलेबल हो ही, बहुत सा चीजों है जो कि आपको बोर्ड पे भी देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग स्किप किसी भी कीमत पे आप या नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सा चीज जो हम बोर्ड पे लिखेंगे हो सकता है आपको नोट्स में रिटर्न ना हो। तो इसलिए यहाँ से भी आप नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप साइड में इंपोर्टेंट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये सब चीज जो है आपको नोट्स में मेंटेन नहीं है रियल में नोट्स में है, लेकिन यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन किस तरह से हम लोग क्वालिफिकेशन किए हैं, इस चीज को सिर्फ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं देर ना करते हुए। तो आपका जो यूनिट है आपका 3 यूनिट है माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड एंटीना। तो अभी जो एंटीना, जो आपको माइक्रोवेव एंटीना है, इस चीज को अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आपको सिलेबस में पूरी तरह से एनालिसिस हम कर चुके थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी जितना ही हम बात करेंगे सिर्फ कंपोनेंट की बात करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट हमको खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, तो उसके बाद इसका मोड ऑफ प्रोपगेशन जो आपका यूनिट 4 है, उस चीज को हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एंटीना बताया जाएगा लास्ट में, और उसके बाद यूनिट 5 सबसे लास्ट में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 3 और यूनिट 4 जो हम लोग कंबाइंड रूप से लेकर के चलेंगे। पहले कंपोनेंट पढ़ेंगे और कंपोनेंट को यूज करके किस तरह से मोड ऑफ प्रोपगेशन या प्रोपगेशन कैसे करेंगे उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि आखिर यहाँ पे हमको माइक्रोवेव कंपोनेंट पढ़ रहे हैं तो आखिर इसका यूज किया है। तो इसका सिंपली आपको बता दें कि अगर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या देखते हैं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जब ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमको। ठीक है, बहुत से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हो तो वही कंपोनेंट उसके लिए क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं। अब बात रहा है यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी को बात कर रहे हैं, तो अब बात कर रहे हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की। तो जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए जो कंपोनेंट को यूज करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोवेव कंपोनेंट। तो इसमें हम लोग जनरली कितने कंपोनेंट यूज करेंगे, तो हम लोग 5-6 है। जैसे कि आपको बता दें वेवगाइड है आपका, कोई एक्सियल लाइन हम लोग यूज करेंगे, बहुत सारे इसमें टीज की यूज करेंगे, और आपको बहुत सारे कैविटी रेजोनेटर आप लोग देखे किस तरह से उसको हम क्या किए, यूज किए। उसके बाद आपको बहुत सारे डायरेक्शनल कपलर देखने को मिले। तो ये सब चीजें क्या है कि एक कंपोनेंट है किसका, माइक्रोवेव का, जिसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को एक जगह से दूसरी जगह को क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। अब बात रहा है ये कि अगर कोई माइक्रो सिग्नल को क्या करना है, प्रोपगेट करना है, और ये बहुत से हम तो जैसे बात रहा कि अगर वेवगाइड से करेंगे, ओपन में वहां पे कोई एक्सियल केबल से ट्रांसमिट करेंगे, तो बहुत सा तरीका मेरे पास है, लेकिन सबका एक अपना कुछ यूनिक एडवांटेज होगा जिसके लिए उसको हम पर्सनल यूज करेंगे।
आखिर हमें कोएक्सियल लाइन यूज करेंगे तो उससे क्या मेरिट होगा, हमको क्या डिमेरिट मिलेगा, उस चीज को भी देखेंगे। उसको प्रीफर्ड करने के लिए, उसको सही करने के लिए कोई नया आएगा जो कि जो उसमें खामियां होगी, जो कमी होगा, उसको हम लोग क्या होगा, तो जो नेक्स्ट है उसे यूज करेंगे। तो हम वही बोल रहे हैं कि कोई माइक्रो सिग्नल को अगर डिफरेंट डिवाइसेस को प्रोपगेट करना है तो उसके लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन में डिफरेंट तरीका से आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। वहां पे अगर वेवगाइड से यूज करेंगे तो वहां पे आप वेवगाइड का ट्रांसमिशन की बात करेंगे। अगर वहां पे वेवगाइड में टाइप देखेंगे तो सर्कुलर वेवगाइड होता है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड होता है। उसे करेंगे तो हम लोग बताएंगे मोड ऑफ प्रोपगेशन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, तो ये सब चीज को क्या करेंगे हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सिंपली आपको बता दें कि एक आप ट्रांसमिशन लाइन में एक ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन पढ़ोगे। तो ओपन वायर क्या है, एक ट्रांसमिशन लाइन को उसका कंपोनेंट होते हुए भी हम लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे उसको यूज नहीं करते हैं। उसको इसलिए यूज नहीं करते माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को, क्या कि सब पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पूछ सकता है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज नॉट यूज्ड फॉर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो माइक्रो फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं किया जाता है, तो वहां पे ऑप्शन ऐसा गिवन रह सकता है। तो वहां आपको बता दे कि ओपन वायर जो ट्रांसमिशन लाइन है या ओपन वायर लाइन बोल सकते हैं उसको, जो कि नहीं यूज होता है कहाँ पे, ट्रांसमिशन लाइन पे। तो ट्रांसमिशन लाइन में उसको यूज नहीं किया इसलिए क्योंकि उसमें जो आरएफ लॉसेस होता है बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, आरएफ लॉसेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको क्या किया, यूज नहीं किया जाता है। या उसको रेडिएशन लॉसेस भी आप बोल सकते हैं कि उसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब उसको हाई फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर यूज नहीं किया जाता है तो कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग यूज करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे आपको कुछ भागों में उसको कैटेगराइज किए हैं। ये सब जो देख रहे हैं कि ये सब जितना भी एट हाई फ्रीक्वेंसी पे, कहाँ पे, एट हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग उसको बोल सकते हैं, नहीं तो फिर इसको हम लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये इसको यूज होता है इस फ्रीक्वेंसी पे। तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग सिंपली 3 भाग में क्लासिफाइड किए हैं। ठीक है, पहला जो भाग है वो मल्टी कंडक्टर लाइन। कौन सा है, मल्टी कंडक्टर लाइन, जिसमें देखेंगे बहुत सा कंडक्टर लाइन होगा। और दूसरा क्या है, सिंगल कंडक्टर लाइन, इसी को हम लोग वेवगाइड बोलते हैं। सिंगल कंडक्टर लाइन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेवगाइड बोलते हैं। थर्ड जो है ओपन बाउंड्री स्ट्रक्चर, ये ओपन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। तो ये 3 आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ऐसा मिल सकता है कि ओपन बाउंड्री स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर आपको मिल सकता है सिंगल कंडक्टर लाइन में कौन कौन से यूज किया जाता है, या मल्टी कंडक्टर लाइन में कौन कौन से यूज किया जाता है। तो आपको बता दें कि मल्टी कंडक्टर लाइन में हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सबसे पहले कोएक्सियल लाइन, स्ट्रिप्ड लाइन, माइक्रो स्ट्रिप्ड लाइन, स्लॉट लाइन और कोप्लेनर लाइन। ठीक है, तो ये दोनों इतना हम लोग मल्टी कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। और जो आपको सिलेबस में पढ़ना है और गिवन है वो ओनली फॉर कोएक्सियल लाइन, ओनली फॉर क्या है, कोएक्सियल लाइन। जो आपको सिलेबस में पढ़ना है सिर्फ एक मल्टी कंडक्टर लाइन के लिए पढ़ना है, कोएक्सियल लाइन के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना, बाकी इस 4 के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ये सब पॉइंट आ सकता है। मल्टी कंडक्टर लाइन में टीईए मोड, कौन मोड, टीईए मोड। अब टीईए मोड का मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। अब यहाँ पे अभी तो आप बस इतना जानिए कि ये जो यूज किया जाता है कौन सा मोड में यूज किया जाता है, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। बस अभी इतना ध्यान रखिए, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड क्या होता है, ये प्रोपगेशन में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ प्रोपगेशन, तो वहां पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये फिर दूसरा सिंगल कंडक्टर लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं वेवगाइड, इसको क्या बोलते हैं, वेवगाइड हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिंगल कंडक्टर लाइन में आपको जो पढ़ने के लिए गिवन किया गया है वो है रेक्टेंगुलर वेवगाइड, सर्कुलर वेवगाइड और रिजिड वेवगाइड। कौन सा, रिजिड वेवगाइड। ठीक है, तो ये 3 आपको यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें आपको सिलेबस में जो गिवन है वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड आपको गिवन सिलेबस में है, और सर्कुलर वेवगाइड, ये दोनों आपको क्या करना है, सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया गया। रिजिड वेवगाइड के बारे में आपको नहीं पढ़ने के लिए दिया गया। इसमें एक और होता है, वो भी आप लिख लीजिएगा, इलिप्टिकल।
इलिप्टिकल वेव गाइड, ये भी एक वेव गाइड होता है। ये भी आपको याद रखिएगा कि इसमें सिंगल कंडक्टर लाइन में ये भी आता है, जो कि टाइप यहाँ पे वेव गाइड में इतना होता है। और आपको बता दें ये दो आपको क्या करना सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपोर्टेंट रखिएगा, यानी इंपोर्टेंट आपके लिए है। और ये कौन सा मोड में वर्क करता है, तो टी मोड और टीएम मोड। ये कौन कौन सा मोड, टी मोड और टीएम मोड में ये मतलब कि क्या करता है, वर्क करता है। टी मोड मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव मोड, ठीक है। टी मोड का मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव मोड, और टीएम मोड मतलब होता है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, ठीक है। तो ये चाहे तो टी मोड में वर्क करेगा, नहीं तो टीएम मोड में वर्क करेगा। तो हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर वेव गाइड तो टी मोड में कब वर्क करवाएंगे, सर्कुलर वेव गाइड को टी मोड में वर्क कब करवाएंगे, इसका क्या कंडीशन होने वाला है। और थर्ड जो आपका ओपन बाउंड्री स्ट्रक्चर, ओपन बाउंड्री स्ट्रक्चर में आपको दो यहाँ पे गिवन है, जो कि कौन है, डाई इलेक्ट्रिक लाइन और ओपन वेव गाइड। यहाँ पे दो तरह के आपको क्या करना पढ़ने के लिए दिया गया है। आप बताएंगे एची मोड क्या होता है, तो एची मोड जो आपको होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड टीएम मोड, टी और टीएम मोड के कॉम्बिनेशन से एची मोड बनाया जाता है। एची मोड का मतलब होता है हाइब्रिड मोड, एची मोड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड मोड। और ये इसका कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे डाइलेक्ट्रिक लाइन कौन से मोड में वर्क करता है, तो एची मोड, नहीं तो फिर अगर कॉम्बिनेशन अगर दिया रहेगा टी एंड टीएम बोथ, तो वहां पे आप वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, जनरली यही पॉइंट याद रखना है कि मल्टी कंडक्टर लाइन में कौन सा मोड सपोर्ट करता है। तो टीएम मोड में सिंगल कंडक्टर लाइन में टी भी हो सकता है, टीएम भी हो सकता है, मतलब इसमें दोनों हो सकता है। अब इसमें जब होगा तो ये में आइदर टी और टीएम एक ही साथ कभी नहीं होगा, इसमें जब होगा तो एची मोड में, एची मोड किसको बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड टीएम मोड। तो ये और इसमें आप डिफरेंस देख लीजिएगा, ये नहीं कह दीजिए कि एची मोड मतलब ये दोनों होता है, दोनों मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में। और इसमें चाहे तो हम टी यूज करेंगे, ना चाहे तो टीएम यूज करेंगे, लेकिन इसमें जब भी यूज करेगा तो दोनों एक साथ यूज करेगा, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन से इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि मतलब कि ये माइक्रोवेव सिलेबस में है, लेकिन आपका सेमेस्टर सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग देखेंगे जहां पे ऐसा बात आएगा तो इस चीज को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था कि ये कंपोनेंट इतना पढ़ना है। इसके बाद आपको जो कंपोनेंट पढ़ना है उसको आपको माइक्रोवेव बेंड्स टी पढ़ना है, डायरेक्शनल का पढ़ना है। तो ये सब पूरा देखने के बाद हम लोग वो भी कंपोनेंट पूरा करेंगे, और पूरा कंपोनेंट करने के बाद हम लोग मोड ऑफ प्रोग्रेशन में क्या करेंगे, इन करेंगे। तो आइए अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कोएक्सियल लाइन। कौन सा कोएक्सियल लाइन, जो मल्टी कंडक्टर लाइन का टाइप है कोएक्सियल लाइन, इसको सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं।